छोटे बच्चे पूछा मम्मी पापा कब आओगा, और फिर भी मैं जगह जगह हाथ की सबने दिखाने की कोशिश करूं, फिर भी मां जोड़ के यह विनती करूं प्लीज को कर भी करके आप मेरे पति की बाहर निकलवाने का काम करो। मेरा पैसा मैं आज भी कहूँ मैंने कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ना आज ना कल ना आगे, इतनी मैं समर्थ हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। बस आप एक ताकत लगा दो, आपकी बेटी का फिर पिंजरा में रुक जाएगा ना तो वो गादड़ नहीं बन जाया करता, जिस दिन पिंजरा में लेकर जाएगा फिर शेर होगा। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान ढूंढवा की तरफ से नमस्कार। आज हम हिसार जिले के गांव सिसाई में हैं। सिसाई में क्यों है? दिलजीत सियाह का नाम का एक लड़का जो उम्र कैद काट रहा है, सजा हफ्ता है। क्या सरकार वाकई में गैंगस्टर को खत्म करना चाहती है? क्या सरकार और प्रशासन के इसके पीछे कोई और लॉजिक था, या दिलजीत सियाह को क्यों निशाना बनाया गया? इसको लेकर दिलजीत सियाह का परिवार, आज उसके गांव में पंचायत चली हुई है, उस पंचायत में खाप के सरदारों ने हिस्सा लिया है। अलग अलग जगह से खापे आई हुई हैं और खापों का जो निर्णय होगा मैं आपको एक एक चीज वो आपको रूबरू कराऊंगा। वाकई में क्या दिलजीत सियाह के साथ गलत हुआ है या सरकार गैंगस्टरों को खत्म करना चाहती है? तो उसका परिवार कह रहा है कि दिलजीत सियाह के साथ बहुत गलत हुआ है, उसकी पत्नी बोल रही है, और गांव का सरदार जो पंचायती सरदार है वो कह रहे हैं दिलजीत सियाह के साथ गलत हुआ है, क्योंकि दिलजीत सियाह एक उम्र कैद काट रहा है, कैदी है, और साथ में दिलजीत सियाह के ऊपर और अभी अन्य केस लगे हुए हैं। क्या वाकई में वो केस सच हैं? क्या वाकई में केस वो गलत हैं? उसके बारे में आज जो पंचायती सरदारों ने एक पंचायत चलाई हुई है, और सिसाई गांव के अंदर ही ये पंचायत रखी गई है। दिलजीत सियाह की घरवाली का और जो पंचायती सरदारों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए जो कानूनी रूप से गलत है। तो आइए आपकी बात करवाता हूँ पंचायती सरदारों से और यहाँ की जो प्रक्रिया चली हुई है। सबसे पहले तो मेरे सरव जातीय खाप पंचायत की जो आज मैंने ये एक मीटिंग रखी थी, मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी लोग आए हैं सबको मेरी राम राम, और सबका धन्यवाद जो आप अपनी बेटी की आवाज सुन के, उसका दर्द सुन के जो आज आप सिसाई गांव में पहुंचे, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और अभी मैं बस जो ये पंचायत हो रही है मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये एक ही मुद्दा पा रही है जो दिलजीत सियाह के ऊपर अभी 19 तारीख में 2 झूठे केस लगाए हैं, जेल से लाके और उनकी परेड कराई है। मैंने उस विषय में पंचायत रख रखी है, और मैं सरकार से और प्रशासन से यही बार बार मांग करती आई हूँ, और आज भी मेरी इस पंचायत में यही मांग है कि दिलजीत के दोनों केस वापस किए जाएं और जो परेड कराई है उसकी माफी मांगी जाए। और रही बात मेरी जगह जगह पे कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने वहां भी यही जवाब मांगा था और आज फिर जवाब मांग रही हूँ। और मेरे सभी बुद्धिजीवी बड़े बुजुर्गों ने एक बात और कही है, भाई जिसका बेटा करते चल जा है तो उसका सहयोग करा करो। तो मैं आप सब तो एक बात कहना चाहूँ, मैंने ना तो सहयोग के विषय में ये पंचायत रखी है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप बड़े बुजुर्ग हो, देखे मेरे आपकी बेटी समान हूँ, तो आप जो फैसला लो वो तो आपकी इच्छा है। मैंने बस ये पंचायत आज के लिए मेरे पति थी न्याय दिलाने खातर रखी है। और अगर मैं आज भी कहूँ मैंने कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ना आज ना कल ना आगे, इतनी मैं समर्थ हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। बस आप एक ताकत लगा दो, आपकी बेटी क्या कहना है कि अभी दिलजीत सियाह बाहर आ जा, जब मेरा आदमी बाहर आ जाएगा तो वो खुद समर्थ है, खुद कमा लेगा। और रही बात दूसरी, जो भाई आए थे ये पवन भाई वाले, तो उसके लिए भी बता दूं, जो भाई ने बयान दिया है अभी कि भाई कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, तो मैंने मेरा वकील चंडीगढ़ हाईकोर्ट कर रखा है, वो उसकी पैरवी करने के लिए हमेशा जाते हैं, उनके वकील से भी मिलते हैं। भाई पहले पवन निकलेगा उसके बाद दिलजीत निकलेगा, ठीक है। इन भाइयों ने मैं संदेश देना चाहूँ। रही तीसरी बात, इनने कहा भाई कहीं भी मारती चंदा नहीं मिला, तो जो सबसे पहले सजा हुई थी 2016 में, कोई भाई था रोहतक का, ऑलरेडी आप सभी मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँ, वो वीडियो उठा के आप देखना, उसमें रोहतक का भाई था ताऊ जी, आप सब तो बताऊ हूँ, वो तीसरा हिस्सा लेके गया है, पवन का भाई बनकी, उसने पकड़ो ये भाई कड़ा गया आज वो। और आज भी इसी विषय में फिर कहना चाहूँ भाई, आप सुनते भी होंगे, हमने कोई चंदा नहीं चाहिए, अनीता ने एक पैसा भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी ताकत चाहिए, आपकी बेटी ना आपका सहयोग, सिर्फ दिलजीत बाहर निकालने खातर चाहिए। आज आपकी बेटी सिर्फ दिलजीत के लिए इतना मजबूर है। मेरे छोटे
छोटे बच्चे पूछा मम्मी पापा कब आओगा, और फिर भी मैं जगह जगह हाथ की सबने दिखाने की कोशिश करूं, फिर भी मां जोड़ के यह विनती करूं प्लीज को कर भी करके आप मेरे पति की बाहर निकलवाने का काम करो, मेरा पैसा नहीं चाहिए, यही कहना चाहूंगा। काम हम सारे मेल के होया करे हैं, मन ने भी अब काम नहीं बिसरानिया पाओगा, जीत का पंचायती है मेरे यार गामा में तरके भी बना दुनिया का विरोध होया करे, जिसका विरोध नहीं होगा वो इंसान नहीं रहा तो भगवान हो जाया करे। तो भाई कोई गांव वाला भी अगर ये नहीं मानता हो तो मैं यह बताऊं हूं या गांव का बात आ रही है, सारे गांव में भी आए को हूं भाई बेसिक से थारी कदे कल का सवाल आ रहा है, कौन का यू आ रहा है, मैंने पहले भी बताई थी भाई। वो डीएसपी साहब ने अगले दिन सफाई भी दी थी, वो तो गाड़ी खराब हो गई थी हमारी, जहां तक मैंने मीडिया वाला के बताया था, मैं कहा भाई पहले वो इतने ही पहले आ लिया है, एक हाथ मत खड़ी हार थी उससे पहले हमने दोनों हम कहते देखिए कोई नहीं, उधर दोनों हाथ मत खड़ी थी और वो भी इतनी टाइट थी यानी कि न्यू दिखा भाई वो हाथ जोड़ रहा है। फिर उन्होंने बताया गाड़ी खराब होगी, जब वो इतना बड़ा गैंगस्टर अपराधी बताओ है तो उसके साथ तो एक गाड़ी तो नहीं चला, उसका तो 4-5 आगे चलेंगी 4-5 पीछे चलेंगी, ये तो राम रहीम तभी उल्टा दिखाने लग गया उसने। राम रहीम रेपिस्ट है, खूनी है, सारे काम कर रहा है, उसका आज तक कोई नहीं निकाला, जी करे जो फरोल दे दे हैं, जी करे जो वो करते हैं, खाली एक कौम को टारगेट करने के लिए वो उन्होंने गाड़ी का बना लिया है। आज की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई थी और जो भी आगामी फैसला है दलजीत सिंह के बारे में जो लिया जाएगा उसके न्याय के बारे में वो आप सबको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा, मीडिया के माध्यम से सभी को बता दिया जाएगा। अच्छा सहयोग देखने को मिला जी, सभी मेरे जितने भी खाप बुद्धिजीवी मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे जितने भी मतलब एक खाप ही नहीं बल्कि पूरी 36 बिरादरी मेरे साथ आई है आज, और सबने अच्छा सहयोग दिया है और एक ताकत के साथ पूरे जोरदार से हम संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे और हमारे न्याय की जो भी लड़ाई है उसमें हम अपनी जीत हासिल करेंगे। क्या फैसला लिया गया आज यही फैसला लिया गया है जी मीटिंग में कि आगामी 2-4 दिन के अंदर आप सबको बता दिया जाएगा, एक बहुत बड़ी पंचायत रखी जाएगी हमारी जो सर्वजातीय खाप की पंचायत है, और उसमें हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग जो भी विचार रखेंगे वही आप सबको पता लग जाएगा और जो फैसला लिया जाएगा वो आप तक बता दिया जाएगा। अनीता जी, आप अलग अलग जिलों में जा रहे हो, खापों से पंचायतों से मिल रहे हो, जो मुख्य मांगे है वो बता दीजिए। क्या मुख्य मांगे मेरी यही है जी, जो अभी 2 केस लगाए हैं 19 तारीख और 20 तारीख ने लिया के दलजीत सिंह के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं वो खारिज किए जाएं और जो उसकी परेड निकलवाई है उसकी प्रशासन माफी मांगे। क्या केस लगाया गया? एक तो आईडी का लगाया है जी कि लोगों की भड़काने लग रहा है, लोगों की गलत संदेश देने लग रहा है, हालांकि उस आईडी में कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। वो एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, 10 साल से जेल के अंदर है, जब भी बाहर आते हैं सामाजिक कार्य करते हैं सभी। और दूसरा कोई यदि नियम आया अभी 111 उसके तहत मतलब वो उनके नाम भी नहीं जानता, जिन बंदा के उस गिरोहबंदी में नाम दिए वो गिरोहबंदी का बोला जाए मुकदमा, उन बंदा के केस लगा के झूठे जिन्हें दलजीत भाई फेस भी नहीं जानता उसमें मुख्य बना दिया। वो हमने सुनने में आज प्रशासन की तरफ से भी जो दबाव बनाया गया है तो किस प्रकार का बिल्कुल बनाया जा रहा है जी, मेरे ऊपर नहीं, जितने भी मेरे भाई आ रहे हैं ये तो चलो जितने मेरे आए हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो एक लड़ाकू कौम हमारी लड़ाकू कौम से आते हैं जो ना डरे और ना पीछे हटे, जो आज आपकी बेटी का सहयोग देने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। हर किसी पे प्रेशर बना जा रहा, बार बार गांव आ रहे हैं भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब पूरे जोरदार तरीके से लग रहा है अपना काम करने में प्रशासन और सरकार। प्रधान जी, जो आज मीटिंग रखी गई है पहले आपका नाम बता दीजिए और जो मीटिंग में कितनी खापों ने हिस्सा लिया है? मेरा नाम चौधरी राजपाल, राष्ट्रीय प्रधान कलकल खाप। ये आज हमारी मीटिंग थी, पंचायत नहीं थी, और इस मीटिंग में हमारे किसी के प्रतिनिधि किसी खाप के प्रधान, आज हमारे लगभग 200 ये खापों के प्रतिनिधि आए हैं और हमने यही फैसला लिया है। हमने ये अपने गांव के सरपंच थे दोनों, हमारे रोगी खाप के प्रधान हरदीप शर्मा जी, उनसे बोल बतला कर मगा भाई अगली पंचायत है तो उन्होंने कहा जी आप बताओ, तो हमने सरकार को ये बता दिया है अगर सरकार इससे पहले जो हमको सख्त कदम उठावा या महापंचायत रखा या और कोई कड़ा फैसला लिया तो उससे पहले शायद सरकार ये हमारी मांग मान लेगी जो से इस बेटी ने बताई हैं, मैं भी बता रहा हूँ, और नहीं तो उसके बाद में फिर
अगर कुछ ऐसी बात होगी तो उसकी जिम्मेवार सरकार होगी, ना कि ये जाट समाज होगा, ना कोई ये खाप पंचायत होगी, ना और यह बेटी होगी। प्रधान जी, जो दलजीत सियाग के ऊपर जो आपराधिक मामले हैं उसको लेकर दलजीत के पास बता रहे हैं कि हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये नजर आया है कि 60 से बेस्ट केस बताए गए थे, उसमें कुछ बरी हैं, कुछ केस चल रहे हैं मौके के ऊपर। लेकिन जो दलजीत सियाग के जो पंचायतों का बार बार गठन किया जा रहा है कि उस विषय पे किया जा रहा है कि उनकी परेड कराई गई है, क्या कानूनी तौर पर वो परेड गलत थी? क्या वो आपराधिक मामले में अंदर चले गए हैं? देखो, उसकी सजा हो रही है और हमने वकीला भैया सुनी है, सजा याफ्ता आदमी ने बाहर निकाल कर, जेल से बाहर निकाल कर उसकी परेड नहीं करा सकते। ये उसको टॉर्चर कराया गया है, एक कौम को नीचा दिखाने के लिए कराया गया है, इसीलिए हमारी कौम जागी है। और मैं ज्यादातर सामाजिक आदमी हूँ, मैं किसी जाट संगठन से मेरा कोई भी मतलब नहीं है, मैं उनसे दूर रहता हूँ। 36 बरादरी को मैं बराबर मानता हूँ, चाहे किसी भी बरादरी में किसी किस्म का कोई भी दुख या हो, मैं उनके पंचायतों में जाता हूँ, उनके झगड़े के सोल्व करवाता हूँ। लेकिन ये भी एक ऐसी बात आ कि खाली मैं जाट समाज के लिए नहीं आ रहा। एक बेटी रोई है, इसने आवाज उठाई है, अपना पति के लिए न्याय मांगा है, और ये सरकार ने बिल्कुल गलत कराया है। हमारे एक डीएसपी साहब ने उसका वो छोटी ही वो वायरल भी करी थी वीडियो, कि भैया हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, परेड निकालने का हमारा कोई इरादा नहीं था। वो मैंने पहले भी बोला है, उसके बाद में किसी का बयान आया नहीं है। अकबर जब इतना बड़ा गैंगस्टर था, इतना बड़ा बदमाश था, गिरोह बना रहा था, तो एक गाड़ी में इसने कैसे ले, आगे पीछे तो और भी गाड़ी होंगी, तो वो एक गाड़ी खराब होगी तो दूसरी गाड़ी में बिठा के ले सकते थे। अलग बात ये, आज तक की मैंने उसकी इतनी वीडियो देखी है, एक हाथ में कड़ी आया करती, वो दोनों में इतनी सख्त करके लगा रखी थी कि उसको हाथ जोड़े दिखे। शेर पिंजरे में रुक जाएगा ना तो वो गादड़ नहीं बन जाया करता, जिस दिन पिंजरा में तो लेकर जाएगा फिर शेर होगा। ये जो सरकार ये जाति विशेष का मान के न कराया है या और कोई इनका मकसद है, हम इस चीज ने सहन नहीं करेंगे। ये जाट है, अगर और किसी का कौम का साथ भी ये काम कराया गया तो हमारा सर्व खाप सर्व समाज इस चीज ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।